दोस्तों, आज के मार्केट ने एक बहुत बड़ा जो है सबक दिया। जब हम ग्लोबल न्यूज़ डेटा और मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझते हैं तो बड़े मूव्स को बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है। आज सुबह के सेटअप में ग्लोबल प्रेशर के संकेत थे और शुरुआती सेशन में मार्केट में गिरावट जो है देखने को मिली, लेकिन निचले स्तरों पर एक मजबूत रिकवरी भी देखने को आई, जहां निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्स अपने अपने सपोर्ट जोन के आसपास से उठते हुए दिखाई दिए। दिन के अंत में चार्ट पर एक दिलचस्प स्ट्रक्चर बना। तीनों इंडेक्स में हैमर टाइप कैंडल दिखाई दे रही है, जो ये सिग्नल देती है कि लोअर लेवल पर बाइंग इंटरेस्ट मौजूद हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। शाम को एक ग्लोबल मैक्रो अपडेट और अंतरराष्ट्रीय खबरें एक अलग तरह का सिग्नल दे रही है, जहां जो स्टैगफ्लेशन रिस्क, क्रूड ऑयल की तेजी और करेंसी वीकनेस और बढ़ती वॉलेटिलिटी जैसे फैक्टर कल मार्केट के जो वॉलेटिलिटी है, सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। तो अब सवाल ये बनता है, क्या ये रिकवरी आगे सस्टेन कर सकती है या फिर ग्लोबल प्रेशर दोबारा हावी हो सकता है? कल के लिए की लेवल, ऑप्शन डाटा, वॉलेटिलिटी सेटअप और पॉसिबल मार्केट सिनेरियो क्या सिग्नल दे रहे हैं? चलिए पूरे डाटा को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि नया ट्रेडर हो या प्रोफेशनल, दोनों मार्केट स्ट्रक्चर को डाटा के आधार पर बेहतर तरीके से समझ सके। यहाँ चार्ट से ज़्यादा फोकस क्लियर लेवल और लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन होती है उस पर मैं रखता हूँ। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये वीडियो केवल जो एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए वीडियो में दी गई जानकारी को किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस न समझे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिम के अधीन है और यहाँ किसी भी तरह की प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले समझते हैं कि आज इंट्राडे में क्या प्राइस एक्शन देखने को मिला। निफ्टी 50 सुबह के सेशन में ग्लोबल प्रेशर के चलते निफ्टी नीचे की तरफ गया और लगभग 23,800 के आसपास के जोन तक पहुंचा। लेकिन इसी जोन के आसपास बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, जिसके बाद निफ्टी धीरे धीरे रिकवरी दिखाई और निफ्टी ने धीरे धीरे रिकवरी दिखाई और दिन के अंत में लास्ट में 24,043 के आसपास क्लोज हुआ। ये मोमेंट ये दिखाता है कि ये सिग्नल देता है कि लोअर जो जोन पर जो पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है, जहां जो डोमेस्टिक फ्लो या वैल्यू बाइंग जैसी एक्टिविटी कंट्रीब्यूट कर सकती है। बैंक निफ्टी के लिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो शुरुआती गिरावट के बाद 54,400 54,500 के जोन के आसपास सपोर्ट लिया और वहां से रिकवरी करते हुए 55,000 के पास क्लोजिंग दी। यहाँ भी प्राइस एक्शन यही दिखाता है कि लोअर लेवल पर कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस जोन पर अभी भी एक्टिव है। सेंसेक्स ने 76,200 के आसपास लो बनाया और
वहां से लगभग 800 पॉइंट की रिकवरी दिखाते हुए 77,100 के आसपास क्लोज किया। तीनों इंडेक्स में एक कॉमन पैटर्न देखने को मिला, लोअर लेवल पर रिजेक्शन और क्लोजिंग हायर जोन के पास। अगर हम डेली चार्ट को देखें तो तीनों इंडेक्स में हैमर टाइप कैंडल स्टक जो कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह के कैंडल आमतौर पर यह सिग्नल देती है कि लोअर लेवल पर सेलिंग प्रेशर हो सकता है और बायर की प्रेजेंस दिखाई दी है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक सिग्नल कैंडल पैटर्न हमेशा कंफर्मेशन नहीं होता है। आगे के जो सेशन में फ्लो थ्रो बिहेवियर को देखना जरूरी रहता है। अब बात करते हैं शाम के ग्लोबल जो डेवलपमेंट की, जो कल के सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। अभी ग्लोबल हेडलाइंस में स्टैगफ्लेशन रिस्क की चर्चा हो रही है, यानी जो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन के साथ इन्फ्लेशन का दबाव क्रूड ऑयल में तेजी बनी हुई है, जो कॉस्ट प्रेशर क्रिएट कर सकती है। अभी करेंसी साइड पर रूपी में कमजोरी देखने को मिली है, जो एफआईआई फ्लो को प्रभावित कर सकती है। अभी बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट जो एक्सपेक्टेशन को लेकर अनसर्टिनिटी मार्केट में बनी हुई है। ये सभी फैक्टर मिलकर ग्लोबल सेंटीमेंट को जो कॉशियस बना सकते हैं, जिसका असर डोमेस्टिक मार्केट पर देखने को मिल सकता है। कल के लिए अब सेक्टोरल जो ऑब्जर्वेशन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आईटी सेक्टर, ग्लोबल टेक डेवलपमेंट और एडीआर मूवमेंट के आधार पर अब आईटी सेक्टर डाउन साइड से कुछ सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है। अब बैंकिंग सेक्टर एडीआर में सॉफ्टनेस देखने को मिली है, जिससे शॉर्ट टर्म जो हेजिटेशन संभव है। ऑयल जो सेंसिटिव सेक्टर क्रूड ऑयल की अगर वॉलेटिलिटी OMCS जो है और पेंट, इन सेक्टरों पे जो है देखने को मिल सकती हैं। एविएशन स्टॉक को प्रभावित ये कर सकती हैं। अभी स्टॉक इन फोकस अगर मैं बात करें तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व अपने रिसेंट डेवलपमेंट के कारण जो रडार पर कल रखे जा सकते हैं। अब एफएनओ बैन लिस्ट में सेल, बाइकॉन, वोडाफोन, आइडिया बने हुए हैं, इसीलिए इन स्टॉक में जो ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन अभी लागू है। अब बात करते हैं कल के इम्पोर्टेंट जो रेफरेंस लेवल की। निफ्टी 50 नीचे 23,800 के एक सपोर्ट जोन की तरह देखा जा सकता है। ऊपर 24,200 से 24,300 का जोन रेजिस्टेंस क्लस्टर हो सकता है। बैंक निफ्टी 54,400 54,500 जोन के की सपोर्ट एरिया है। ऊपर 55,500 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स के लिए 76,200 बेस जोन की तरह काम कर सकता है। 77,200 के आसपास सप्लाई जोन एक्टिव हो सकते हैं। इन लेवल को डिसीजन नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन जोन के रूप में देखना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है। अब ऑप्शन डाटा की बात करें तो इंडिया विक्स बढ़कर 18.18 पर आया है, जो हायर वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट को दिखाता है। निफ्टी पीसीआर 0.87 है, साइलेंटली जो कहें तो कॉशियस टू न्यूट्रल सेटअप। बैंक निफ्टी पीसीआर 0.88 और सेंसेक्स लगभग न्यूट्रल जोन में है। इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट में जो डायरेक्शनल क्लैरिटी अभी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी वॉलेटिलिटी ड्रिवन मोमेंट को हमें देखने को इनमें मिल सकते हैं। अगर पूरे डाटा को कंबाइन करें तो मार्केट मिक्स सिग्नल दे रहा है।
चार्ट रिकवरी दिखा रहे, ग्लोबल डाटा कॉशियस दिख रहा है। ऐसे में बैलेंस ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि मार्केट का बिहेवियर लार्जली इस बात पर डिपेंड करेगा कि की लेवल पर प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो मूव रिलेटिवली स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन डाइवर्जेंस की स्थिति में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ऐसे वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में कई ट्रेडर जो एक कन्वर्जेशन ये एक मतलब क्या कहें संतुलित अप्रोच, मेरे हिसाब से कहें कि एक संतुलित जो है कि बैलेंस अप्रोच जो है प्रेफर करते हैं, जैसे कंट्रोल्ड पोजीशन साइजिंग और फेरेबल रिस्क रिवॉर्ड सेटअप पर जो है ज़्यादा फोकस करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात कैपिटल प्रिजर्वेशन, उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अभी कल के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर ये जो मैंने अभी बताए हैं ये कल जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। अगर आपको ये डिटेल और आसान एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली आपके लिए प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और ऐसे ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट डेटा अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।